Assalamu alaikum dear students, this is Reham Rahman and I'm your computer science teacher for grade 9. Our today's topic is storage devices. So dear student, जैसा कि मैंने आपको बताया आज का हमारा टॉपिक है about storage devices. बट आज के टॉपिक पर बात करने से पहले हमेशा की तरह लेंगे एक क्विक सा रिकैप अपने प्रीवियस लेक्चर का। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी की, कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हमारा जो डेटा जाता है उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। ये तो हमने देख लिया था कि कंप्यूटर सिर्फ समझता है बाइनरी नंबर सिस्टम को, दैट इज जीरोज एंड वंस, बट हम तो एंटर करते हैं कीबोर्ड से कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी नंबर, कोई भी सिंबल। तो कंप्यूटर कैसे समझ लेता है उसको और कैसे ट्रांसलेशन होती है हमारी टाइपिंग की कंप्यूटर की लैंग्वेज में, उसके लिए हमने देखा था कि इस्तेमाल किया जाता है एस्की कोड्स का। वो यूज़ होते हैं हर की, जो हमने कीबोर्ड पे देखा था 104 टोटल कीज़ हैं हमारे कीबोर्ड पर, हर की के अगेंस्ट एक एस्की कोड है। वो कोड है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने पूरा टेबल देखा था उसका, कि हर की के अगेंस्ट कौन सा कोड है, कौन से नंबर्स हैं हमारे उस डेसिमल नंबर सिस्टम के जो कि उस कोड को बना रहे हैं। फिर वो डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्ट होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। हमने करके देखी हुई हैं कन्वर्जन्स भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एज वेल। उन कन्वर्जन्स के मेथड को यूज़ किया जाता है और फिर हमारा जो कीज़ हमने प्रेस की हैं एस्की कोड में कन्वर्ट होती हैं, पहले एस्की कोड से वो कन्वर्ट होती हैं फिर बाइनरी के अंदर। बाइनरी मीन्स वो सेट बनता है ज़ीरोज़ और वन का, जिससे फिर हमें कंप्यूटर हमारा समझ पाता है कि यूज़र ने कौन सी की प्रेस की है और उसको मैंने कैसे लेकर चलना है। एस्की कोड अगर आपको याद हो मैंने बात की थी वो डिफैक्टो कोड है। डिफैक्टो कोड मीन्स कि एक ऐसा स्टैंडर्ड है वो जो कि हमारी कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर, हमारी आईटी इंडस्ट्री के अंदर वेल नोन है, हम बहुत यूज़ करते हैं, बट ऑफिशियली उसको रिकग्नाइज नहीं किया गया। ये तो बात की हमने अपने प्रीवियस लेक्चर की। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक दैट इज अबाउट स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइस क्या है? अ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस इज एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डेटा इज कॉल्ड अ स्टोरेज डिवाइस। कोई भी ऐसा कंप्यूटिंग हार्डवेयर जो कि एबिलिटी रखता है, उसके अंदर एक कैपेसिटी है कि वो स्टोर कर सके डेटा को, ट्रांसफ़र कर सके एक से दूसरी जगह और एक्सट्रैक्ट कर सके डेटा को, उसको हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइसेस जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो यूज़ कर सकती हैं इस डेटा को परमानेंटली भी और टेम्परेरी भी। लाइक हम उसमें परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं डेटा और टेम्परेरी स्टोर भी कर सकते हैं डेटा को। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो ये जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं इंटरनली भी कनेक्ट होती हैं हमारे सिस्टम के अंदर और हम उसको एक्सटर्नली भी यूज़ करते हैं। इंटरनली जो इंस्टॉल है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, अगर उनकी एग्जांपल्स देखें तो दैट इज़ हार्ड डिस्क एंड रैम। अगर आपको याद हो ये रैम जो मैं बात कर रही हूँ, हमने देखा था कि वो एक वॉलेटाइल मेमोरी की उसमें आती है। मीन्स के रैम के अंदर जो भी डेटा होता है, रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो तब तक स्टोर रहता है जब तक हमारे कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिलती है। जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होती है रैम के अंदर स्टोर हुआ हुआ डेटा अरेज हो जाता है। बट हार्ड ड्राइव की अगर हम बात करें तो हार्ड ड्राइव हमने देखा था दैट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। उसके अंदर डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक हम चाहें कि वो स्टोर रहे, उसका कनेक्शन कंप्यूटर पावर सप्लाई से नहीं है। एक्सटर्नल अगर हम बात करें, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस जो हम अटैच कर सकते हैं अपने सिस्टम के साथ, दैट वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव एक्सटर्नली अटैच की जाती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ, जिसमें फिर हम अपना डेटा स्टोर कर लेते हैं। अब बात करेंगे व्हाट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। The main memory is the fundamental storage unit of a computer system. जो सबसे पहला स्टोरेज सिस्टम है जिसको हम फंडामेंटल कंसिडर करते हैं, उसीलिए उसको हम कहते हैं मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। रैम इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। रैम बार बार हम पिछले कुछ लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं, रैम का वर्ड यूज़ कर रहे हैं बहुत। रैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मेन मेमोरी और द फंडामेंटल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रैम, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया, इज टू स्टोर डेटा एंड एप्लीकेशन दोज आर करंटली इन यूज़। जो करंटली जिस पर हम काम कर रहे हैं, जो करंटली यूज़ में है, वो सारा डेटा स्टोर किया जाता है रैम के अंदर, और जो भी एप्लीकेशन हम करंटली यूज़ कर रहे हैं वो सारी स्टोर होती हैं हमारी रैम के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है हमारी यूजेज रैम की, कि कितना यूज़ हो गया है रैम और
कब आप जब रैम फुल हो जाती है, अगर आपने गौर किया, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, जब रैम की जो स्टोरेज है वो कंप्लीट होने वाली हो जाती है, मतलब हम मैक्सिमम स्टोरेज उसकी यूज़ कर चुके होते हैं, तो हमारा कंप्यूटर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो जाता है। आपको लगता है आपका कंप्यूटर स्लो हो गया। उसके स्लो होने की वजह ये होती है क्योंकि रैम की जो कैपेसिटी है वो नियर टू फुल हो चुकी हुई होती है। अब जो होता है कंप्यूटर सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो स्वैप कर रहा होता है अवेलेबल मेमोरी को बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हम करंटली यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आपका सिस्टम हो जाता है स्लो, तो कभी आपने गौर किया हो, आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं और आपको लगता है आपका सिस्टम दोबारा से सही काम करने लग गया है। उसकी वजह यही होती है कि जो रैम के अंदर डेटा होता है, जैसे कि हमने कहा रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, उसके अंदर डेटा तब तक स्टोर रहेगा जब तक कंप्यूटर सिस्टम को पावर सप्लाई मिलती रहेगी। जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे और रीस्टार्ट करेंगे अपने सिस्टम को, रैम के अंदर स्टोर हुआ हुआ सारा डेटा अरेज हो जाएगा। मीन्स रैम दोबारा से एम्प्टी हो जाएगी, जितनी वो स्टोर उसकी कैपेसिटी फुल हो गई थी वो दोबारा से एम्प्टी हो जाएगी और ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादा दोबारा से फुल रैम मिलेगी। फंक्शन हमारा सिस्टम अच्छे से दोबारा से स्टार्ट करना शुरू कर देगा। मेन फीचर्स जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी के हैं, जो कि इसको सेपरेट करते हैं सेकेंडरी मेमोरी से, वो ये है कि एक तो ये इट्स डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर। सीपीयू के साथ है ये बिल्कुल, इसलिए वो डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं, हम लोगों का डायरेक्टली विद इन द रीच है हमारे, तो इसलिए उसमें हम प्रेफर करते हैं हमारा सिस्टम जो करंटली हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसको हम इस प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करने की, जिसको हम रैम भी कह रहे हैं। और इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी अवेलेबल, और उसके फास्टेस्ट होने की वजह भी यही है बिकॉज इट्स डायरेक्टली एक्सेसिबल, हमारी विद इन द रीच है। अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जाम्पल ली थी और उसमें हमने क्लियर किया था कि आपको कैसे ये विद इन द रीच है, कैसे ये फास्टेस्ट मेमोरी है। हमने एग्जाम्पल ली थी आपके स्टडी रूम और साइट टेबल की। स्टडी रूम आपको थोड़ा सा दूर पड़ रहा था, आपको लग रहा था टाइम वहाँ तक जाने में और वहाँ से फिर डेटा लेने में, वो हमने देखा था कि वो थी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की एग्जाम्पल। और आपका साइट टेबल बिल्कुल आपके साथ था, फ़ौरन से आपने डेटा लिया, वापस रख दिया, टाइम कम कंज्यूम हुआ, एनर्जी कम लगी, फास्ट वे में आपको डेटा मिल गया आपका। और हमने इसको कंसीडर किया था अपनी वॉलेटाइल मेमोरी से। वॉलेटाइल मीन्स कि हम यहाँ पे रैम को डिस्कस करें, रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी और उसको हम प्राइमरी और मेन मेमोरी कह रहे हैं। सो रैम इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी दैट इज़ अवेलेबल इन अ कंप्यूटर सिस्टम। रैम की जो हम बात कर रहे हैं और हम जो प्राइमरी मेन मेमोरी को डिस्कस कर रहे हैं, मेन मेमोरी में हमारे पास दोनों तरह की मेमोरी आ जाती है। हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी भी आ जाती है, हमारे पास नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी आ जाती है। रैम भी हमारी मेन मेमोरी ही कंसीडर की जाती है और हम रोम को भी मेन मेमोरी में ही कंसीडर करते हैं, बट हमने याद हो रोम को देखा था कि वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। सो ये जो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल है, प्राइम मेन मेमोरी में हमारी दोनों तरह की मेमोरीज आ जाती हैं। बट अगर हम बात करेंगे अपनी सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास जो सिर्फ नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज आती है, वहाँ पर वॉलेटाइल मेमोरीज नहीं इस्तेमाल होती। हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं आज, वो स्लाइटली एक्सपेंसिव, और उसकी एक्सपेंसिव होने की वजह भी यही है, एक तो ये फास्टेस्ट मेमोरी अवेलेबल है, दूसरा ये हमारे पास विद इन द रीच होती है, सेंट्रली हम इंटरनली हमारे सिस्टम के साथ ये अटैच होती है। हमारी आजकल की टेक्नोलॉजीज़ में हमने ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करें कि इन जो प्राइमरी मेमोरी है इसका यूजेज मैक्सिमम कर सके, इसके जो तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं उसको फुली हम यूटिलाइज कर सके। प्राइमरी मेमोरी को हमने डिवाइड किया हुआ है फ्यू कैटेगरीज में, हम डिस्कस करते हैं उन कैटेगरीज को और देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, प्राइमरी मेमोरी की 2 मेन कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज़ रैम, जिसको हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी है हमारे पास रोम, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। अगर आप देखें रोम जो है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी, उसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ पी रोम। पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द अदर वन इज़ ई पी रोम, दैट इज़ अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड द लास्ट वन इज़ डबल EPROM, that is electrically erasable programmable read only memory। ये तो बात की हमने प्राइमरी और मेन मेमोरी की, और इसकी जो हमने कैटेगरीज डिस्कस की है रोम और रैम की, इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम फुली लेक्चर्स उन पर देंगे और आपको बताएंगे कि जो रोम की हमने 3 कैटेगरीज दी हैं वो क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, उनका क्या मतलब है। और रैम की जो हमने 2 कैटेगरीज डिस्कस की हैं, जिनको भी हमने डिस्कस नहीं किया, सिर्फ नाम आपको बताया है, SRAM एंड DRAM, उनको भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे वो कैसे फंक्शन करती हैं, किस चीज़ से वो बनी हुई हैं और हम उसको कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब बात करेंगे हम अपनी सेकेंडरी मेमोरी के पास। हमने प्राइमरी तो डिस्कस कर ली, मेन मेमोरी तो हमने डिस्कस कर ली, नाउ कम्स टू द सेकेंडरी मेमोरी। सो सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। इफ़ वी नीड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा that is we want to store permanently and we need a cheaper memory for that, हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का। हम इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस को अगर हमें थोड़ी चीप मतलब के सस्ते में, जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारी मेन मेमोरी है, हमारी प्राइमरी मेमोरी है, वो स्लाइटली एक्सपेंसिव है हमारी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। तो अगर हम चाह रहे हैं हमारा बहुत ज़्यादा डेटा है और हम उसको परमानेंटली स्टोर करना चाह रहे हैं और ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाह रहे, वी गो फॉर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के पास जाते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस मीन हम सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करता है, हम यूज़ करते हैं इसको जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना हो। फॉर एग्जांपल कोई वीडियोस हैं, कुछ सॉन्ग्स हैं, ऑडियोज़ हैं, मल्टीमीडिया फाइल्स हैं, या कोई हमारा इंपॉर्टेंट डेटा है जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और हमें उसको लंबे टाइम के लिए या परमानेंटली स्टोर करना है, तो वी गो फॉर द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या करती हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि हमने प्राइमरी मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, इसी तरह हम बात करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये है कि इट्स अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। आपने जो भी डेटा स्टोर किया है इसके अंदर वो परमानेंटली स्टोर रहेगा, लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर रहेगा। उसका कनेक्शन पावर सप्लाई से नहीं है, पावर अगर ऑफ भी हो जाएगी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ हुआ डेटा स्टोर ही रहेगा, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको बताया था हमारी प्राइमरी मेमोरी की नेचर वेरी करती है, उसमें नॉन वॉलेटाइल भी आ जाती है, वॉलेटाइल भी आ जाते हैं, बट सेकेंडरी मेमोरी में सिर्फ हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज को ही कंसिडर करते हैं। इसीलिए अगर कोई ऐसा डेटा जो हमने परमानेंटली स्टोर करना है, वी गो फॉर सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो इसको हम देखें जिसमें हम प्रेफर कर रहे होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को, दैट इज द कैपेसिटी टू स्टोर डेटा इज क्वाइट लार्जर देन द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारा एक डिसएडवांटेज था कि उसकी लिमिटेड कैपेसिटी थी, वेयर एज इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास कैपेसिटी टू स्टोर डेटा काफ़ी ज़्यादा है। आपको ज़्यादा हैवी डेटा आप अपना स्टोर कर सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करते हुए। फिर हमने ये बात की थी कि जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, इट्स स्लाइटली चीपर देन आपकी मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। इसकी कीमत थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू आपकी प्राइमरी मेमोरी। डिपेंडिंग ऑन वेदर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इज अ पार्ट ऑफ CPU और नॉट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज अवेलेबल। आपकी नेचर पे डिपेंड करता है कि अगर वो तो या तो CPU के आपका इंटरनली कनेक्टेड है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या एक्सटर्नली कनेक्टेड है। तो इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक फिक्स्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एंड रिमूवेबल। हम उनको 1 बाय 1 देखते हैं कि जैसे हमने पहले प्राइमरी को देखा था उसी तरह जैसे आपको नज़र आ रहा है सेकेंडरी मेमोरी को हमने डिवाइड किया है इनिशियली 2 टाइप्स में, फिक्स्ड डिवाइसेस एंड रिमूवेबल डिवाइसेस। फिक्स्ड डिवाइसेस में हम देख रहे हैं हार्ड डिस्क ड्राइव एंड CD और DVD ड्राइव, वेयर एज इन हम बात करें अगर रिमूवेबल की तो उसमें हमारे पास आ रही है पेन ड्राइव एंड ब्लू-रे ड्राइव। हम इनको देखेंगे, हम इनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स में। जिस तरह हम पहले वाले हम प्राइमरी मेमोरी को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी की भी इन डिवाइसेस को जो फिक्स्ड हैं और रिमूवेबल है इनको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल इंशाल्लाह अपने आने वाले लेक्चर्स में। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कुछ MCQs जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट MCQ जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। दैट सेज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर। हमने जो मेमोरीज पढ़ी हैं उनकी कितनी टाइप्स देखी हैं हमने। ऑप्शंस है हमारे पास 2, 3, 4 या फिर 5। इन 4 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? The correct option is option number 1, that says 2. There are 2 types of memory. Moving on towards our next MCQ, that says the ASCII code for capital B is. हमने ASCII codes देखे थे और उसके अंदर जो टेबल था कैपिटल B जो है उसका कोड क्या था इन डेसिमल। ऑप्शंस है हमारे पास 10, 54, 66 या फिर 98। The correct option is option number 3, that says 66. The ASCII code for capital B is 66. The next MCQ that is on your screen says A base 16
मतलब कि A आपको जब बेस 16 नज़र आ रही है, मीन्स के जो कैपिटल A है बिलोंग करता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से। A बेस 16 इज इक्विवेलेंट इन बाइनरी वैल्यू। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो किस बाइनरी वैल्यू के इक्वल आता है? ऑप्शन है हमारे पास 0, 1, 1 0 या फिर 1 0 1 0। इन 4 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट सेज 1 0 1 0। जब आप A जिसकी बेस 16 है उसको करेंगे कन्वर्ट बाइनरी में तो उसकी जो वैल्यू आएगी, बाइनरी वैल्यू जो आएगी वो होगी 1 0 1 0। The next MCQ on your screen says 2 base 10. 2 base 10 means कि जो 2 है हमारा किस नंबर सिस्टम से बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग करता है डेसिमल नंबर सिस्टम से, बिकॉज इसकी बेस है 10। 2 base 10 is equals to what? आपके पास ऑप्शंस हैं 0, 1, 1 0 या none of these। आपने 2 base 10 को जब बाइनरी में हम इसकी देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है तो आप चेक करें क्या आता है, कौन सी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट सेज 1 0। 2 base 10 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो बाइनरी वैल्यू आती है दैट इज 1 0। द नेक्स्ट MCQ ऑन योर स्क्रीन सेज विच वन इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। इन दी हुई ऑप्शंस में से कौन सा नंबर ऐसा है जो वैलिड नहीं है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में? ऑप्शन है हमारे पास 26, A01, 3F2B या फिर 6G। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी है ऐसी ऑप्शन जो कि आपको बता रही है ये वैलिड नहीं है नंबर, ये नंबर वैलिड नहीं है इन हेक्साडेसिमल? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट सेज 6G। अगर आपको याद हो हमारी जो हेक्साडेसिमल में वैल्यूज़ जाती हैं वो A से F तक जाती हैं हमारी अल्फ़ाबेट्स में। सो G अगर आ गया है 6 के साथ मीन्स ये हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट MCQ ऑन योर स्क्रीन सेज डेसिमल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड डैश और अरेबिक नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको हम अरेबिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं और हम कौन सा नंबर सिस्टम कहते हैं मैथमेटिक्स? ऑप्शन है हमारे पास रोमन, हिंदू अरेबिक, नेचुरल या फिर बोथ A and B। Which one is the correct option? The correct option is option number 2, that says Hindu Arabic. Decimal number system is also called Hindu Arabic or Arabic number system in mathematics. इसके साथ ही हमारा MCQ पोर्शन हुआ एंड। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बात की थी स्टोरेज डिवाइसेस की, स्टोरेज मेमोरी की, कि कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं। कंप्यूटर की जब मेमोरी की बात कर रहे हैं स्टोरेज वो क्या है। मेन मेमोरी हमने देखा जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हमने डिस्कस किया। प्राइमरी मेमोरी में हमने देखा कि नेचर पर डिपेंड करता है, ये वॉलेटाइल भी है और नॉन वॉलेटाइल भी है। रैम इज़ दी फंडामेंटल मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, उसको हम प्राइमरी मेमोरी में कंसिडर करते हैं, मेन मेमोरी में कंसिडर करते हैं। रोम भी जो कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है वो भी कंप्यूटर की मेन मेमोरी का ही पार्ट है। हमने देखी आगे फर्दर उसकी एग्जांपल्स जिसमें हमने देखा हमने मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी को डिवाइड किया हुआ था रोम और रैम में, और उनकी फर्दर क्लासिफिकेशंस देखी जो अभी हमने फिलहाल डिस्कस नहीं की थी। और हमने देखा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को जो कि हम परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं वो है नॉन वॉलेटाइल। उसमें सिर्फ वही कैटेगरी आती है जो कि है नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस की, जिसमें डेटा स्टोर रहता है परमानेंटली। इसके पास कैपेसिटी टू स्टोर डेटा काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारी प्राइमरी मेमोरी के। इसकी एग्जांपल्स हमने देखी कि नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि अगर तो आपकी वो सेंट्रली कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अटैच है तो हम उसको कहते हैं फिक्स्ड डिवाइसेस, और अगर वो एक्सटर्नली हमने अटैच की हुई अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ उनको हम कहते हैं रिमूवेबल डिवाइसेस। फिक्स डिवाइसेस में हमने देखा हमारे पास हार्ड ड्राइव इज़ एन एग्जांपल, हमारे पास CD रोम, DVD रोम इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिक्स डिवाइसेस। वेयर एज इन रिमूवेबल डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास पेन ड्राइव जिसको हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं और ब्लू-रे डिस्क की एग्जाम्पल्स थी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।